कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्नेल्स लॉ में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नेल्स लॉ को मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम दैट हाउ मच लाइट रे बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये एक ऐसी काबिलियत है किसी भी मीडियम की कि वो किस हद तक लाइट रे को बेंड कर सकता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जा रही है। अब लाइट रे क्यों बेंड होती है ये तो आपको पता होगा, स्पीड के चेंज की वजह से। और स्पीड का चेंज क्यों आता है? जब मीडियम या तो डेंसर हो जाता है या तो रेयरर हो जाता है। अगर लाइट रेयरर से डेंसर आती है तो कैसे बेंड होती है, और लाइट डेंसर से रेयरर आती है तो कैसे बेंड होती है? वही चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। और इसका काम क्या है? इट इज़ टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ऑब्वियस ही बात है, अगर मीडियम कुछ ज़्यादा ही डेंसर होगा, यस, तो लाइट रे बेंड भी उसी लेवल की होगी। और लाइट रे अगर कम डेंसर होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन और यू। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। वी आर गोइंग टू यूज़ एन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम लोग? लेकिन मैथमेटिकली लिखने से पहले आप लोग इस डायग्राम की तरफ देखिए एक बार। लेट्स सपोज दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2। लाइट रे आ रही है मीडियम 1 से और जा रही है मीडियम 2 पे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, दिस इज़ N2 और ऊपर 1। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग कि लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम पे आ रही है, एंड वी आर गोइंग टू रीड इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसे लिखेंगे ऐसे N2 ओवर N1, ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया बेटा। अब देखो, एक चीज़ याद रखना कि लाइट रे जहाँ पे जाती है, जहाँ पे पहुँचती है, जिस मीडियम पे पहुँचती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होता है, ना कि जहाँ से आ रही होती है, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द मीडियम वेयर द लाइट रे रीचेस, ठीक है? तो एक फार्मूला तो ये हो गया आप लोगों के लिए। दूसरा फार्मूला जो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, विच इज साइन आई ओवर साइन आर। एक और फार्मूला बताता हूँ, विच इज स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to the speed of light in medium 2। एक बार इसे फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। देखो, इसे कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एक और फार्मूला बना साइन आई ओवर साइन आर। एक और फार्मूला बन गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इजी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के हैं, ऐसा समझो। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एक करके बात करते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना एक बार डायग्राम पे ही आ जाओ। लेट सपोज ये जो मीडियम 1 है, ये जो मीडियम है ना, ये वैक्यूम है। वैक्यूम माने स्पेस। और ये जो मीडियम 2 है, ये कोई सा भी मीडियम समझ लो, एयर समझ लो, वाटर समझ लो, डायमंड समझ लो, कुछ भी समझ लो, ग्लास समझ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब लाइट ना वैक्यूम से आ रही हो और किसी भी मीडियम पे चली गई हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइट अगर वैक्यूम से आई है और एयर पे चली गई है,
तो दैट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. बट अगर लाइट वैक्यूम से आई है और वाटर पे गई है तो दैट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. सिंपल. और इसकी डेफिनेशन ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हम लोगों ने जब आने की बात कर ली है, जैसे कि इससे पहले वाले में जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे थे तो लाइट 1 से आई थी 2 पे आई थी, 1 से आई थी 2 पे गई थी. तो हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कंसिडर किया था. उसी तरीके से यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे. यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है? स्पेस से, वैक्यूम से, और जा कहाँ रही है? मीडियम 2 पे. तो एक अब डेफिनेशन पढ़ो. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है. यस, इन शॉर्ट वर्ड्स वी कैन राइट इट एज n इज इक्वल टू c ओवर u. और ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अगर आपको नहीं पता मैं अभी आपको बता देता हूँ. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम की पता है कि मान के चलो, अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ एयर, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट एयर की पता है तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो. इजी. और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा? एब्सोल्यूट. अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट मान के चलो डायमंड की पता है, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड भी कैलकुलेट कर सकते हो. राइट. सिंपल. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है. n इज इक्वल टू c ओवर v है. यस, n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. और ये c क्या है? कांस्टेंट. अब इस चीज़ से हम लोग ये भी बात बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी अगर बढ़ गई, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है. और अगर ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा. सिंपल. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दैट थिंग जब लाइट वैक्यूम से आ रही हो और किसी भी मीडियम में चली गई हो. और इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. हमेशा ना ये याद रखो कि कोई भी जो भी चीज़ हम बात कर रहे हैं ना पूरे रिफ्रैक्शन में, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव. ठीक है. Relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. Just imagine this is medium 1 and this is medium 2. Again मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ. Refractive index of medium 2 with respect to 1 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. और मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. अब इस वाले केस में ये ज़रूरी नहीं है कि ये वैक्यूम हो. ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी. यहाँ पे अब ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, तो ये डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अभी इसमें ना हमें कंपेयर करके बताना है कि उसके मुताबिक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा. ओके, सिंपल. अब आगे इन नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. थैंक यू.